हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिंग। इसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग दो तीन बिंदुओं को चर्चा करेंगे कि ये लिंग होता क्या है। पहला विषय तो यही कि किसे कहते हैं, जेंडर क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा कि जेंडर के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो हमने यहाँ 3 प्रकार लिखा है। पहला बताया है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग या उभयलिंग। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक को लेकर के वो हमें ये समझना है कि इसका प्रयोग हम हिंदी ग्रामर में किस तरीके से प्रश्न विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बड़ा व्यवहारिक से प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार ये बहुत आसान है, जबकि होता नहीं है। अभी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझेंगे कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझें कि लिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस जेंडर को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है। सामान्य तौर पे अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से बात करें, यानी कि कॉमन सेंस की बात करें, तो आप एक मेल और फीमेल के फिज़िकल स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि इसका जेंडर क्या होगा। दूसरी बात, जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा देखने और समझने का नज़रिया बदल जाता है। कारण यह है कि यहाँ से जो लिंग का निर्धारण होता है, ये जो लिंग का निर्धारण है वो या तो संज्ञा से होता है, या सर्वनाम से होता है, या क्रिया से होता है। तो समझने का विषय क्या है स्टूडेंट्स आया हमारे बात में कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग के प्रकार क्या है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो लिंग का सामान्य अर्थ है स्त्री अथवा पुरुष में भेद करना, ये सामान्य बात है। लेकिन जब हम इसके प्रकारों की बात करते हैं तो हमें 2 प्रकार मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है, एक को पुल्लिंग, दूसरे को स्त्रीलिंग। हालांकि एक तीसरा लिंग का भी प्रकार है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नपुंसक लिंग अथवा उभयलिंग। यहाँ पे जो परिभाषा की बात है कि प्रत्येक संज्ञा, यहाँ पे लिखा हमने प्रत्येक संज्ञा या तो स्त्रीलिंग हो सकती है या पुल्लिंग हो सकती है। एक तीसरा भी प्रकार हमने यहाँ पे मेंशन किया जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स उदाहरण के जरिए समझिए, बात अभी क्लियर नहीं हो रही है। जैसे हमने कहा कि लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पे हो सकता है। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये बात हमें पता होना चाहिए। यानी कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने सपोज किया, पहला एग्जांपल लिया कि व्यक्ति, तो व्यक्ति, चलिए यहाँ पे व्यक्ति हमने ले लिया रमेश नाम का व्यक्ति है। अब यह रमेश नाम का व्यक्ति संज्ञा है, तो रमेश घर जाता है। यानी कि ये जो क्रिया है, क्रिया डिसाइड कर रहा है और संज्ञा डिसाइड कर रही है कि इसका लिंग क्या होगा। हम कभी भी रमेश घर जाती है नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध होता है और ये स्त्रीलिंग का बोध बताया किसने, तो संज्ञा ने। अगर हम रमेश की जगह राधा लिख दें, राधा घर जाती है, बात सही हो जाएगी। यानी कि कौन डिसाइड कर रहा है, संज्ञा। तो परिभाषा ये है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होगा अथवा पुल्लिंग, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त हो ही नहीं सकते हैं। फिलहाल वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। वचन, राधा एक व्यक्ति है, राधा एक महिला है, तो उसको हम कॉमनली ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वचन है, यानी कि वचन कौन कौन से हैं, एक वचन, बहुवचन, हिंदी की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर स्टूडेंट संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वचनों की संख्या 3 बताई गई है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे हिंदी में कितने वचन है, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, जस्ट लाइक इन इंग्लिश ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अगर यहाँ पे बच्चे लिख दें, बच्चे घर जाते हैं, तो ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के अनुसार लिंग का निर्धारण और लिंग का वचन दोनों चेंज हुआ। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दोनों तीनों पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी समान रूप से व्यवहार किए जाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया डॉक्टर, हमने शब्द लिख दिया अध्यापक, हमने शब्द लिख दिया अध्यापक की जगह हम इंजीनियर लिखें तो और बातें अच्छे से समझ आएंगी। इंजीनियर, यानी कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है। हाँ, उसके वचन के अनुसार उसके लिंग का निर्धारण और क्रिया और संज्ञा के अनुसार प्रयोग करेंगे। आइए कुछ हम लोग ट्रिक समझते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहला हमने लिंग किसे कहते हैं समझ लिया, दूसरा इसके प्रकार कौन कौन से हैं। अब तीसरा हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया जो वाक्य है उसमें लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग अथवा उभय लिंग है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि कुछ जो संज्ञा होती है, कुछ संज्ञा, इस पर भी हमने बड़े अच्छे वीडियो बनाए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होती हैं, ये ट्रिक है कि कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग ही रहेगी। जैसे अगर उदाहरण दें खटमल, खटमल वही है जो आपके बिस्तर में, आपके चारपाई में, आपके बेड में घुस जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जो खटमल है वो हमेशा रात को ही एक्टिव होता है और जब आप सोते हैं तो फिर ये आपको जगाने की कोशिश करता है। तो खटमल खटमली नहीं होता है ना, खटमलनी नहीं होता है। खटमल क्या है, ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। इसी तरीके से देखिए भेड़िया, एक और शब्द है खरगोश, यानी कि ये ऐसी संज्ञा है जो सदैव पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं और दूंगा यहाँ पे। मच्छर, आपने देखा होगा, बोला भी होगा, बोलते भी हैं कि मच्छर लग रहे हैं। मच्छर लग रही है नहीं बोल सकते हैं, या मच्छर काट रही है नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, मच्छर काट रहा है। यानी कि अब ये नहीं पता है कि मच्छर वो फीमेल काट रहा है कि मेल काट रहा है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि मच्छर काट रहा है। तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। दूसरा अगर देखें पक्षी, बहुत ही पॉपुलर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। दे दिया पेपर में कि मच्छर जो जीव है वह किस लिंग में व्यवहार किया जाता है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, पुल्लिंग। चलिए ये क्या, इसी तरीके से हम कुछ दूसरा उदाहरण लेते हैं कि समूहवाचक जो संज्ञा होती है वह भी हमेशा, समूहवाचक जो संज्ञा होती है वह भी हमेशा, समूहवाचक संज्ञा ये भी हमेशा पुल्लिंग में ट्रीट किया जाता है। अब वो कौन से हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे हम बोले समाज, मंडल, दल। चलिए एक लिखा समाज, मंडल, दल, समूह। ये जो प्रकार है वह पुल्लिंग का प्रकार है। भारी और बेडोल जो वस्तुएं हैं उन्हें भी हम पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जूता, जूता
हम इस लेक्चर को 15 to 20 मिनट में ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए आप यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ बैठें। भारी और बेडोल वस्तुएं जो होती हैं उन्हें भी हम इस पुलिंग के अनुसार बिहेव करते हैं। भारी और बेडोल वस्तुएं जैसे जूता, रस्सा, लोटा और पहाड़, ये भी जो है। इसी तरीके हम बात करें जितने भी हमारे डेज हैं, संडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब इसी लिंग में व्यवहार किए जाते हैं। तो अगर दिन का व्यवहार हो रहा है तो वहीं पे मंथ का भी व्यवहार करेंगे। तो मंथ कहाँ से शुरू हो रहा है? जनवरी टू दिसंबर, यह सब और सब पुलिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे नोट करके आप कहीं लिख लो कि वैसे तो दिन और जो महीने हैं यह सब पुलिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन ऐसे मंथ हैं जो पुलिंग के रूप में नहीं बल्कि स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें एक्सेप्शन ऑफ रूल कहते हैं। जनवरी, मई और जुलाई, जनवरी, मई और जुलाई। जज, ये ट्रिक है, मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। जनवरी, मई और जुलाई, ये ऐसे महीने हैं, 3 महीने हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। धातुओं के नाम जितने भी हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, यह सब पुलिंग में आते हैं। अब कुछ द्रव पदार्थ हैं जो लगता तो स्त्रीलिंग है लेकिन है पुलिंग में, जैसे दूध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे भी द्रव पदार्थ हैं जो लगता तो स्त्रीलिंग है लेकिन वो है पुलिंग। जैसे हमने उदाहरण लिया दूध, दही, घी, यह सब पुलिंग के रूप में ट्रीट किया जाता है। शराब, तेल, पानी, ये सारे इसी में ट्रीट किए जाते हैं। पेट्रोल। चलिए एक स्टूडेंट्स यहाँ पे अपवाद इसका भी है ये आपको याद रखना है। अपवाद कौन कौन से हैं कि द्रव पदार्थ होने के बाद भी यह स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल होते हैं, पुलिंग नहीं होते हैं। जैसे चाय पी जा रही है, ये स्त्रीलिंग है, वैसे है क्या पुलिंग, लेकिन स्त्रीलिंग में ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से कॉफ़ी, अब चाय है तो कॉफ़ी क्यों छूटे, वो भी आएगी। दूसरा, अब वही बेचारी सटी हुई है, लस्सी चिपकी हुई है, इतने कहा अरे भैया हमको भी ले लो, हमको भी पुलिंग में मत छोड़ो, स्त्रीलिंग में ले आओ। और एक और बच गया, यह हर खाने का लज्जत को बढ़ा देती है, चटनी। अब किसी चीज़ की भी चटनी हो तो वो क्या किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। समय, लास्ट पॉइंट, कि जो समय होता है उसको भी हम पुलिंग के रूप में बिहेव करते हैं। जैसे क्षण, पल, सेकंड, मिनट, घंटा, जो अकारांत संज्ञाएं होती हैं। अकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, ये हम अपने आगे के लेक्चर में बताएंगे। लेकिन यह है कि ये सब जो शब्द हमने उदाहरण दिए आपको, वह कहीं ना कहीं पुलिंग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जो इसके महत्वपूर्ण प्रकारों में जो पूछा जाता है उसका हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस लिंग टॉपिक को आप बेहतर ढंग से 2-3 बार, 4 बार, 5 बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में क्लिक करेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।